नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 12.2। इसके जो अपने क्वेश्चन हैं, एक भाग है 3 तक के क्वेश्चन वो अपने पहले हल कर चुके हैं, दूसरे भाग के क्वेश्चन अब अपने हल करेंगे। देखो, चौथे क्वेश्चन से शुरू करना था कि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज क्या है, एक ही आधार पर बने हुए हैं और क्षेत्रफल भी दोनों का एक ही है। त्रिभुज क्या है, ये है। समांतर चतुर्भुज क्या है, 28 सेंटीमीटर के आधार है। तो इसकी क्या ज्ञात करनी है, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। देखो, दोनों का क्षेत्रफल एक ही है। अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है अपने को, और इसकी केवल क्या दी है, आधार दिया है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। फिर इसके बराबर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, इसके बराबर रख के वहां से अपने ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज की भुजाएं क्या दे रखी है, अपने को 26 दे रखी है। ए का मान, बी का मान 28 मान लो, सी का मान 30 मान लो, और पहले क्या ज्ञात करोगे, अर्ध परिमाप। तो 26 प्लस 28 प्लस 30 बटा में 2 क्या हो गया, 84 बटा में 2, और दोनों को काटा तो क्या आया, 42 सेंटीमीटर आया अपने पास अर्ध परिमाप। अब अपने ज्ञात करना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अर्ध परिमाप, उसमें से एक भुजा, फिर उसमें से दूसरी भुजा, और फिर उसमें से क्या कम करनी है, तीसरी भुजा कम करनी है। इस प्रकार, ठीक है। अब देखो, ये अपने पास आया 42। पहली भुजा को कम करोगे तो 14 आ जाएगा। इसको 14, 26, 14 नहीं आएगा। 26 में से 42 जाएंगे तो अपने पास 12 में से 6 गए 6, और क्या आएगा, 16 आएगा। ये 16 आएगा, और यहाँ पे आएगा 14, और यहाँ पे फिर आएगा 12। कितना आ जाएगा, 12। ठीक है। इनका सभी का गुणा करके और आप हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यही क्या है, उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। इन्होंने क्या दिया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। ये हमें लाइन दी हुई है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हुआ, 28 गुना x, और त्रिभुज का आपने क्या निकाला है, 336। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा, 336 बटा में 28, और हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। जो उसकी ऊंचाई आगी, कितनी आगी, 12 सेंटीमीटर आगी। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक समचतुर्भुज घास के खेत में क्या है, 18 गायों को चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, और बड़ा विकीर्ण कितना है, 48 सेंटीमीटर हो, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब देखो, ये मान लो क्या है, समचतुर्भुज है, ए बी सी डी। ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, ए सी विकीर्ण मान लो, ये है 30 मीटर। जब समचतुर्भुज है तो उसकी प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर है, और एक विकर्ण दे रखा है, कितना दे रखा है, 48 मीटर। तो प्रत्येक गाय को घास का कितना मैदान खाने के लिए आएगा, कि 18 गायों के चरने के लिए एक यही है, और प्रत्येक भुजा की लंबाई 30 है, और बड़ा विकीर्ण ये है। प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास का कितना, मतलब इस पूरे अपने चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वही है ना, इतने इसके अंदर ही लगी हुई है घास। प्रत्येक गाय कहीं भी खा सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो अपने क्या करें, अपने को क्या करना है, पहले तो इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एक त्रिभुज का करके उसका दुगुना कर दे तो वो किसका आ जाएगा, इस पूरे का आ जाएगा। फिर जितनी गायें हैं उसका भाग दे देंगे तो प्रत्येक गाय को जितना मिलेगा वो आ जाएगा। तो अब देखो, एक त्रिभुज का किसी का भी ज्ञात कर लो, एबीसी का ज्ञात कर लो, तो एबीसी में क्या है, ए का मान 30 है, बी की वैल्यू भी 30 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 48 है। तो अर्ध परिमाप ज्ञात करोगे तो 30 प्लस 48 बटा में 2, यानी कि कितना आ गया, 108 में 2 का भाग दिया तो अपने पास आ गया 54। ये क्या है, 54 मीटर है। ठीक है। अब अपने ज्ञात करें त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है। तो ये हो गया अपने पास कितना, 54 में से पहले किसी को भी घटा दो, 30 जाएंगे, फिर 54 में से 30 जाएंगे, और फिर 54 में से कितने जाएंगे, 48 जाएंगे। ठीक है। ये क्या आ गया, 54 अनरूट के अंदर है सारा। 54 में से 30 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 14, फिर 24, फिर 30 जाएंगे तो 24, और फिर 48 जाएंगे तो अपने पास बच जाएगा 6। ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो अपने पास इसको पूरे को गुना करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये इतना, और इसको हल करोगे तो आपको इसका निकालोगे वर्गमूल तो अपने पास आ जाएगा 432 मीटर स्क्वायर।
ये एक त्रिभुज का है, अपने को चाहिए समचतुर्भुज का। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुना 432, कितना हो गया 864 मीटर स्क्वायर। ये तो पूरा आ गया। ये कितनी गायों के लिए है, 18 गायों के लिए कितना है 864। अपने को जानना है कि प्रत्येक गाय कितना खाएगी, तो प्रत्येक गाय कितना खाएगी 864 बटा में 18। अब देखो 18 के इसमें भाग दोगे तो आपके पास 18 चौके 76 और फिर 10 104, तो 18 8 है 104 मीटर स्क्वायर। 48 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आएगा प्रत्येक गाय को चरने के लिए, जितना भी है उसका इतना। अब देखो छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है कि दो भिन्न भिन्न रंगों के जो त्रिभुजा, प्रत्येक रंग का इतने इतने सेंटीमीटर है कि दो भिन्न भिन्न रंगों के जो त्रिभुजाकार के टुकड़े हैं पतंगों के बने हुए छाता बनाया गया है, उसमें क्या है 10 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं और इतने इतने सेंटीमीटर उन सभी का जो लंबाई चौड़ाई है प्रत्येक टुकड़े की माप ये है। प्रत्येक रंग का कपड़ा कितना है, प्रत्येक रंग का कपड़ा अपने को ज्ञात करना है कितना है। तो देखो दो भिन्न रंगों के कपड़े हैं, जितना टोटल आएगा क्षेत्रफल उसका अपने क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। पहले टोटल ज्ञात कर ले, टोटल ज्ञात करेंगे लिए पहले एक का ज्ञात करेंगे, फिर देखो 10 त्रिभुज है तो 10 का ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक का ज्ञात करने के लिए अपने को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो पहले अर्ध परिमाप ज्ञात करोगे तो 50 प्लस 50 प्लस 20 बटा में 2, यानी कि 120 बटा में 2 कितना हो गया 60 हो गया। 60 हो गया। अब इसका ज्ञात करें क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो अंडरूट क्या आएगा 60, 60 में से 20 जाएंगे, 60 में से ही 50 जाएंगे और 60 में से ही 50 जाएंगे। यहाँ पे तो कितना आ गया 60, 60 में से 20 गए तो 40, 50 गए 10 और यहाँ पे भी कितना आ गया 10। 6 चौके कितना 24, 1 2 3 4 जीरो आएगी, इतनी जीरो आ जाएगी। और इसको आप हल करोगे तो आपके पास इसको क्या लिख सकते हो 2400 को 4000 गुना 6 और इसका कितना हो जाएगा 4000 का 200, 2 जीरो आ जाएगी, इसका 2 आ जाएगा तो 200 अंडरूट 6 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एक त्रिभुज का। अब अपने निकालें 10 त्रिभुजों का, तो 10 त्रिभुजों का क्या होगा 200 अंडरूट 6 गुना 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 2000 अंडरूट 6 मीटर स्क्वायर। ये हो गया 10 दोनों कपड़ों का। अपने को चाहिए एक कपड़े का, तो एक कपड़े का क्या होगा 2000 अंडरूट 6 में 2 का भाग दे दोगे तो 1000 अंडरूट 6 मीटर स्क्वायर एक कपड़े का जो क्षेत्रफल लगेगा उसको बनाने में वो इतना लगेगा। ये है अपना छठा क्वेश्चन। इसके बाद देखो आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। 7वां 8वां 9वां क्वेश्चन रह गए तो ये वीडियो क्या हो जाएगी ज्यादा लंबी हो जाएगी। धन्यवाद।